होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस, इन सभी के साथ बैठक करके उनके साथ बैठकर प्लानिंग की गई है। बच्चों का बोर्ड परीक्षा भी है, चुनाव के तुरंत बाद बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में क्या प्रचार प्रसार में कोई समय सीमा नियम? प्रचार प्रसार के नियम अलग से जारी हैं, उसमें समय भी निर्धारित रहता है और जो लाउड स्पीकर वगैरह कितने बजे तक उपयोग हो सकता है, किस लेवल तक उपयोग हो सकता है, ये सारी चीज़ें निर्देशों में हैं। पंचायत के इलेक्शन शुरू होंगे, तो ये जो इलेक्शन के रिजल्ट है प्रभाव डालेंगे तो इलेक्शन जो मतदाता निकलेगा तो एक माइंडसेट चेंज होगा उसका, तो ये सब हड़बड़ी में नहीं हो रहा है। साथ आपने एक साथ कराने की जो कोशिश नहीं, हड़बड़ी तो बिल्कुल नहीं है। आपको ये बताना चाहूँगा कि जो निर्वाचित संस्थाएं हैं उनके 5 साल की अवधि फिक्स है। हमारे यहाँ जो पंचायत के जो पिछले चुनाव हुए थे उसके हिसाब से जो निर्वाचित लोग हैं उनका पीरियड ख़त्म होने के पहले हमारा प्रयास है कि ये चुनाव हो जाए। सर जो निर्वाचन काल में जो अधिकारी कर्मचारी लगाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं, वो अपना मेडिकल भी लगाते हैं, उसके बाद में उनकी ड्यूटी कैंसिल नहीं होती और स्पार्ट तो उनकी कभी कभी डेथ भी हो जाती है चुनाव के दौरान। तो इसके लिए कुछ नया नियम बनना चाहिए कि मेडिकल अगर कोई दे रहा है तो उसको सुनवाई होनी चाहिए। नहीं, निर्देश तो हैं जो जेन्युइन प्रकरण होते हैं उसमें जिला स्तर पे अपेक्षा की जाती है जिला कलेक्टरों से कि उनको छूट दी जाएगी। बहुत लोग छुट्टी या मुक्त होने के दृष्टि से भी कागज़ लगाते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो समस्याएं उनकी भी हैं, समस्याएं जिला प्रशासन की भी हैं। हमको बीच का रास्ता निकाल के चुनाव कराना पड़ता है। इसके अलावा आपने एक डेथ का बोला, तो यदि ड्यूटी के दौरान डेथ होती है तो कंपनसेशन के बारे में भी आयोग के निर्देश हैं। सर, ये निर्वाचन की ड्यूटी लगी है, उसमें जो शिक्षक लगे हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? अब टोटल कर्मियों की संख्या मैंने बताई है, उसमें ज़्यादातर शिक्षक ही होंगे। क्या वो प्राइमरी और मिडिल और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी सभी श्रेणी के मिक्स्ड हैं, जैसे उपलब्धता है और जैसी आवश्यकता है जिलों में, उसके हिसाब से होगी। सर, जो नक्सल इलाके हैं, आपने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस के साथ बस्तर में जो स्थितियाँ वहाँ लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो इस समय चुनाव कराना तो क्या ऐसा कोई निवेदन किया गया सेंट्रल फोर्सेस के लिए सहायता मांगने के लिए उसी से चुनाव कराया जाएगा? नहीं, जो हमने बस्तर संभाग के खास तौर पे अलग से बैठक की थी और उसमें इंटेलिजेंस एडीजी के साथ और जो नक्सल के इंचार्ज हैं यहाँ पर पीएचक्यू में, उनके साथ बैठक की है और उनके सुझाव और उनके अनुमान और उनके प्लान के अनुसार ही ये कार्यक्रम जारी किया गया है। सर, एक और इसमें आपने जो है टेबुलेशन जिस दिन होगा पंचायत चुनाव के लिए, या घोषणा उसकी एक दिन बाद होगी? कौन सा? पंचायत चुनाव। नहीं, पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र पर जो होने वाली जो काउंटिंग है वो है, और उसका टैबुलेशन मतदान केंद्र तो लोकल लेवल पे काउंटिंग होगी, उसका टैबुलेशन जिसका टैबुलेशन ब्लॉक हेडक्वार्टर में होना है, तो वो सभी उस ब्लॉक के जितने फिर ग्राम पंचायतें हैं वो सारे उन सभी की जानकारी ब्लॉक मुख्यालय में आएगी, उसके आधार पर ही टैबुलेशन होगा। हाँ, तो अगले दिन है ये 17 25 फरवरी को इसमें है कि जिला पंचायत का नहीं, वो तो जिला पंचायत का है। 25 बेसिकली जो खंड मुख्यालय पे होगा, तो सर्वे खंड मुख्यालय का 24 का बोला है और उसके बाद का जो जिला पंचायत का होगा वो 25 का होगा। 25 तक ये पूरा कार्यक्रम में 25 फरवरी तक रहेगा। 25 तक
ठीक है फिर, थैंक यू। निर्वाचन आयोग का एक बगल एक ऊपर शायरी किया ये सब आपने हाँ क्या भारत निर्वाचन आयोग का पीसी लगी लेकिन शायरी नहीं आपने शायरी? मेरे को शायरी का शौक नहीं है। ईवीएम पे सवाल उठ रहा है तो